प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में हैं, कक्षा 6 में हैं, तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप कक्षा 6 में 2026 में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आना चाहते हैं, तो फिर अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 2026 के हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों, ये जो हिंदी का पेपर रहने वाला है, यह काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप 2026 में कक्षा 6 में प्रथम स्थान लाना चाहते हैं, तो फिर अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके 2026 के कक्षा 6 के पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि छात्रों ये पेपर काफी ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए। छात्रों, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। ये आपके कक्षा 6 यूपी बोर्ड मंजरी से सारे प्रश्न रहने वाले हैं। और अदरवाइज आपको जो कुछ भी तैयारी करना है, अभी से कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इस क्लास में पढ़ना है, हमें इस क्लास की तैयारी करनी है, इस क्लास में हमें प्रथम स्थान आना है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करवाना शुरू करा दी जाएगी। छात्रों, इसका प्रश्न भी रहेगा और उत्तर भी रहेगा। ये सब काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है, तो अभी से रफ और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला, चीर महान कविता में कवि किसे महान कहता है? तो चीर महान कविता में कवि किसे महान कहता है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि उन लोगों को महान कहता है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं और त्याग व सेवा के पथ पर चलते हैं। छात्रों, इसे तुरंत नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, अपना स्थान स्वयं बनाइए से क्या शिक्षा मिलता है? क्या शिक्षा मिलती है? तो यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता और सम्मान हमें अपने कर्म व परिश्रम से ही प्राप्त होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहकर नहीं। प्रश्न नंबर 3, आप भले तो जग भला का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव यह है कि यदि हम स्वयं अच्छे हैं तो संसार हमें अच्छा दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 4, नीति के दोहे से दो प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। पहला, लालच का त्याग करना चाहिए। दूसरा, सच्चाई और ईमानदारी से चलने पर ही जीवन सफल होता है। प्रश्न नंबर 5वां, मेरी माँ कविता में माँ का स्वरूप किस प्रकार चित्रित हुआ है? तो इसका उत्तर है, माँ को स्नेह, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। छात्रों, सारे प्रश्नों को उतार लीजिए। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ साथ प्रथम स्थान आए, तो इस वीडियो को उसको भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 6, क्यों क्यों लड़की कविता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि लड़की को भी लड़कों के सामने लड़कों के समान अधिकार मिलना चाहिए और उसे समाज में समान स्थान मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, माँ कह एक कहानी में माँ बच्चों को क्या सिखाती है? तो माँ बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है और उन्हें अच्छे संस्कारों की ओर प्रेरित करती है। प्रश्न नंबर 8, हार की जीत कहानी का सार लिखिए। इस कहानी में विजय नामक लड़का हार कर भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से अंत में जीत जाता है। प्रश्न नंबर 9, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ किस देश से संबंधित है? तो यह हमारा मारीशस देश से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 10, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा ताकि उसकी उंगलियां जलने से बच सके। प्रश्न नंबर 11, समर्पण कविता का भाव लिखिए। इसमें कवि ने अपने प्राण और जीवन को ईश्वर और मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने की भावना व्यक्त की है। प्रश्न नंबर 12, साप्ताहिक धमाका पाठ में क्या घटना घटी? इसमें समाचार पत्र में गलत खबर छपने से लोगों में भ्रम और हलचल मच जाती है। प्रश्न नंबर 13, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र में उसकी देशभक्ति किस रूप में प्रकट हुई? इसमें भगत सिंह ने जेल से पत्र लिखकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने की बात कही। प्रश्न नंबर 14, लोक गीतों की विशेषता लिखिए। लोकगीत सरल भाषा में होते हैं, लोक जीवन से जुड़े होते हैं,
और उत्सव त्योहारों में गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, खग उड़ते रहना। कवि किससे कहता है? तो कवि पक्षियों से कहता है कि वे उड़ते रहें और संसार को जीवन का संदेश देते रहें। प्रश्न नंबर 16, कौन बनेगा निगथौ पाठ किस राज्य की लोक कथा है? यह मणिपुर राज्य की लोक कथा है। प्रश्न नंबर 17, बादल चले गए वे कविता में कवि ने बादलों का वर्णन कैसे किया है? कवि ने बादलों के जाने से वातावरण में आई उदासी और शून्यता का चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 18, बहादुर बेटा कहानी का संदेश क्या है? इसका संदेश यह है कि सच्चा साहस उम्र का मेहताज नहीं होता, बच्चे भी बहादुर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, इसे जगाओ कविता का भावार्थ लिखिए। इसमें कवि ने सोई हुई जनशक्ति को जगाकर राष्ट्र निर्माण का आह्वान किया। प्रश्न नंबर 20, छिपा रहस्य पाठ का सार बताइए। इसमें यह बताया गया है कि प्रकृति और विज्ञान में अनेक रहस्य छिपे हैं, इन्हें जानने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 21, आओ फिर से दिया जलाएं। कविता का संदेश क्या है? इसका संदेश है कि हमें निराश छोड़कर आशा और उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। 22, श्री रामचंद्र के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? त्याग, आज्ञा पालन, त्याग और आदर्श जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। महर्षि दधीचि का बलिदान क्यों अद्वितीय है? उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी। प्रश्न नंबर 24, भारत की विशेषता क्या थी? भारत ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया और भाई रामचंद्र की खड़ाऊ रखकर राज्य किया। प्रश्न नंबर 25, सत्यवादी हरिश्चंद्र से क्या प्रेरणा मिलती है? सच्चाई और धर्म के पालन के लिए चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, महाभारत काल के महर्षियों का योगदान लिखिए। उन्होंने वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखा और समाज को शिक्षा व संस्कार दिए। प्रश्न नंबर 27, गुरु गोरखनाथ का योगदान क्या था? उन्होंने योग और भक्ति का प्रचार
प्रश्न नंबर 41, गुरु नानक देव का संदेश क्या था? सत्य, ईश्वर भक्ति और मानवता की सेवा। प्रश्न नंबर 42, महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष किससे था? अकबर और मुगल सेना से। प्रश्न नंबर 43, अहिल्याबाई कौन थी? वे मालवा की धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय रानी थी। प्रश्न नंबर 44, महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? वे सिखों के महान शासक थे जिन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, मंगल पांडे का योगदान क्या था? वे 1857 की क्रांति के प्रथम वीर शहीद थे। प्रश्न नंबर 46, कुंवर सिंह कौन थे? वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानायक थे। प्रश्न नंबर 47, बेगम हजरत महल का योगदान क्या था? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 48, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए क्या किया? उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। प्रश्न नंबर 49, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न नंबर 50, लाल बहादुर शास्त्री की उपलब्धियां क्या थे? उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को सादगी व परिश्रम का आदर्श सिखाया। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है अभी से कमेंट कर दीजिए और उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 2026 की तैयारी काफ़ी तेज़ी से कराई जा रही है, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।